तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का MS ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, क्या नाम है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का बेसिक और थ्योरी। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 1 होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है हमारा चर राशि। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? चर राशि। ठीक है, चर राशि। तो चर राशि क्या होता है? चर राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है परिभाषा? जिस राशि का मान गणित की प्रक्रियाओं के रूप में बदलता रहता है, चर कहलाता है। जैसे हो गया x y z। जैसे x ले लीजिए, तो कभी कभी जब हम सवाल बनाते हैं तो x का मान क्या आता है? 4 आ जाता है। कभी x का मान -2 आ जाता है, तो कभी x का मान 3 आ जाता है, तो कभी x का मान 5 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जो मतलब समय के अनुसार x के मान में परिवर्तन हो रहा है। वही जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? चर राशि बोलेंगे। तो चर राशि वैसा राशि होता है जिसका मान फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, नियत नहीं रहता है। तो इसका शॉर्ट परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? जिसका मान फिक्स नहीं रहता है। क्या लिख सकते हैं? चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा हमारा क्या? चर राशि। ठीक है, क्या हो जाएगा? चर राशि हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? चर राशि क्लियर है। तो इसका एग्जांपल जिससे हो जाएगा x y z, और जितना अल्फाबेट होता है वह सभी आ जाएगा क्या? किस में? तो वह सभी आ जाएगा चर राशि में। ठीक है, तो चर राशि क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर अचर, अचर राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का परिभाषा क्या होता है? जिसका मान नियत रहता है, मतलब जिसका मान फिक्स रहता है। मतलब क्या समझे? जिसका मान फिक्स रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। मतलब जैसे हो जाएगा 5, 8 और 25 और 30। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे 5 ले लीजिए, तो 5 क्या है? एक संख्या है। तो 5 आप किसी से भी पूछ लीजिए तो ये क्या है? आप अगर आप किसी से पूछिए भाई साहब ये क्या है, तो वो भाई साहब क्या बोलेंगे कि ये 5 है। ठीक है, आप कहीं पर पूछ लीजिए, देश में विदेश में जहां भी पूछिए, 5 को 5 ही बोला जाएगा। ठीक है, जैसे पाई का मान देखिए, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, या क्या होता है? 3.14 होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो या तो ये बोलेगा और या तो ये बोलेगा। इसी दोनों में से कुछ बोलेगा, क्योंकि ये पाई का मान फिक्स होता है। तो फिक्स यही होता है, अचर राशि यही होता है जिसका मान फिक्स रहता है। नियत का मतलब होता है फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे 8 देख लीजिए, 8 क्या हो जाएगा? 8 को कुछ भी कर दीजिए तो 8 ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। ठीक है ना? तो आशा होगा अचर राशि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर है पद। ठीक है, क्या है? पद। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो चलिए पद को समझते हैं, पद क्या होता है। ठीक है, तो पद का परिभाषा क्या है? जिसमें चर, अचर और घात हो उसे पद कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? चर, अचर और घात हो। तो पद का रूप क्या होता है? अचर गुना चर और पावर में घात। तो इसको चलिए हम समझते हैं। जैसे ले लीजिए यहाँ पर 3x², ये पद है। जरूर है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 3 क्या है? तो 3 हो जाएगा इसमें चर, और x क्या है? 3 अचर होगा, और x हो जाएगा चर, और यहाँ पर पावर में जो 2 है वो क्या हो जाएगा? तो घात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घात। तो हम 3x² को क्या बोल सकते हैं? पद बोल सकते हैं। पद क्या होता है? जिसमें चर हो, अचर हो और घात हो, मतलब तीनों के मिश्रण से जो बनता है उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो बताइए 5 पद है या नहीं है? ठीक है, सिर्फ 5 पद है या नहीं है? तो जल्दी जल्दी बताइए। तो 5 क्या है? 5 पद है। कैसे है? तो 5 को हम लिख सकते हैं
5x की पावर 0, ठीक है। तो x पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, तो x पावर 0 का मान हो जाएगा 1, और जब 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी 5 को हम यहाँ लिखे थे, ठीक है। तो 5 को हम क्या बोल सकते हैं, पद बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 को हम लिख सकते हैं 5x पावर 0, और यहाँ पर 5 हो जाएगा अचर और x हो जाएगा चर, और यहाँ पर 0 हो जाएगा क्या, घात हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, पद क्लियर है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे यहाँ पर क्या आता है, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। क्या आता है, बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए बीजगणितीय व्यंजक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए इसका क्या है, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पद को, तो इसमें पद होगा, बीजगणितीय व्यंजक में क्या होगा, पद होगा। तो चलिए पहले पद लिखते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल की माध्यम से, ठीक है। तो पद यहाँ पर लिखते हैं जैसे 3x² और यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3, 2x नहीं 2y ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2y ले लेते हैं, और यहाँ पर 3z ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा तीनों क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा पद। क्यों पद होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अचर है, यहाँ चर है और यहाँ पर घात है। जिसमें ये तीनों होता है वो क्या होता है, वह पद होता है। इसमें भी अचर है, चर है और पावर में 1 है, तो वह भी क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। पावर में 1 है तो वह क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 3 क्या है, अचर है, और z क्या है, चर है, और पावर में 1 है तो क्या हो जाएगा, वो घात हो जाएगा। मतलब तीनों है तो क्या हो जाएगा, ये तीनों हो गया पद, 3 पद हो गया। अब बोल रहा है चर तथा अचर राशियों को योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, और गुणन मतलब क्या होता है, गुना होता है, और भाग मतलब क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। अगर हम इस सब चिन्ह से इसको हम एक साथ जोड़ दे, कनेक्ट कर दे या संयोग कर दे, क्या बोल रहा है, संयोग से बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अगर इसको हम प्लस पर प्लस या माइनस से इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो यही हमारा पूरा जो बन गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, एक से ज्यादा पद को अगर हम प्लस माइनस गुना या भागा के चिन्ह से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक से ज्यादा पद को हम क्या करते हैं, प्लस माइनस गुना भागा के चिन्ह से कनेक्ट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक क्लियर है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3y³ और 2z² और 3x, ठीक है। तो ये हमारा तीनों पद हो गया, और इस पद को हम प्लस या माइनस से या गुना या भागा से हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद जो बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है क्या, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। क्या कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक। तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। आगे है आगे यहाँ पर हमारा बहुपद, ठीक है। आगे क्या है, बहुपद, ठीक है। क्या है, बहुपद। बहुपद इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बहुपद का अर्थ क्या होता है, जिसमें बहुत पद हो। जैसे देखिए यहाँ पर बहुपद 2 शब्द से मिलकर बना है, तो बहु मतलब क्या होता है, बहुत होता है, और पद मतलब क्या होता है, पद होता है। जिसमें बहुत पद हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत पद हो उसे हम बहुपद बोलते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं क्या है, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो उस पूरे बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब वैसा बीजगणितीय व्यंजक होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका पावर क्या हो, पावर हो पूर्ण संख्या, ठीक है। पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। पावर क्या हो, पूर्ण संख्या। तो यहाँ बोल रहा है क्या,
वैसा बीजगणितीय व्यंजक, मतलब इसमें बीजगणितीय व्यंजक होगा। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर अचर और पद हो, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर का घात, मतलब चर जो है उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है क्या, तो 0 1 2 3 4 इसी प्रकार से कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जिसका घात में 0 1 2 3 या अनंत तक जितना भी संख्या हो सकता है वो सब अगर घात में होगा तो वही क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। अगर हम उसके पावर में जैसे x के पावर में हम 1/2 लिख देते हैं तो ये बहुपद होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 क्या है, तो 1/2 है भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए पूर्ण संख्या, ठीक है। सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए पूर्ण संख्या, ठीक है। तो परिभाषा क्लियर है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पर 5x² + 2x + 3। तो इसमें देखिए 5x² पद है, क्योंकि यहाँ पर अचर है, चर है और घात है। इसमें भी अचर है, चर है और घात है, इसमें भी अचर है, और यहाँ पे इसको हम x⁻0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों क्या है, ये तीनों है एक पद। अब पद को हम क्या किए हैं, प्लस, और प्लस से क्या किया, इसको जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, तो बीजगणितीय व्यंजक। पहले इसमें पद है, उसके बाद प्लस माइनस से जोड़ दिया, तो इसको ये क्या बन गया, तो ये बन गया क्या, बीजगणितीय व्यंजक। और बीजगणितीय व्यंजक बोल रहा है वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर का घात, तो चर इसमें x है, तो x का घात यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, यहाँ पर 2 है पूर्ण संख्या, ठीक है, 2 है पूर्ण संख्या। तो मतलब बोल रहे हैं चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उस पूरे बहुपद को, सॉरी पूरे बीजगणितीय व्यंजक को क्या बोलेंगे, तो बहुपद बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2x, x पावर यहाँ पे 1 हो सकता है, तो 1 भी क्या है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर 3x⁻0 लिख सकते हैं, तो 0 भी क्या है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। मतलब ये जो बहुपद है, सॉरी बीजगणितीय व्यंजक है, इसमें चर का घात क्या है, तो चर का घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा क्या, एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो बहुपद क्लियर है। बहुपद क्या होता है, जिसके घात में पूर्ण संख्या, मतलब वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके घात पूर्ण संख्या हो, उस पूरे बहुपद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए 4x² + 2x⁻1 + z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो बहुपद होगा, क्योंकि ये बीजगणितीय व्यंजक है पूरा, और इसके चर का घात क्या है, तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। चर का घात क्या है, चर का घात है यहाँ पर पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। चर का घात क्या है यहाँ पर, पूर्ण संख्या, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुपद, ठीक है। तो बहुपद में पावर क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग बहुपद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए बहुपद के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और अधिक जानते हैं, ठीक है, और अधिक जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, ठीक है। नीचे जो लिखा है इसमें कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है वह बताना है हमें, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, पहला है 5x² + 5x³ + 4x² - 8x⁻1/2 और यहाँ पर 4x, ठीक है। तो बताइए ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है, बहुपद है या बहुपद नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या होगा, ये बहुपद क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके जो पावर है, जैसे यहाँ पर देखिए 8x⁻1/2, तो 1/2 कौन सा संख्या है, तो 1/2 है भिन्न संख्या, ठीक है, भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या क्या होता है, इसमें नहीं होता है, सिर्फ क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या। यहाँ पर पूर्ण संख्या है और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया भिन्न संख्या, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3x² - 3y⁴ + x⁻√2, ठीक है। तो बताइए तो ये बहुपद है कि नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर में क्या आ गया, यहाँ पर रूट वाला संख्या आ गया, तो रूट वाला संख्या नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूट वाला संख्या
नहीं होना चाहिए। अगर पावर में रूट आ जाता है, रूट वाला संख्या आ जाता है तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर पूर्ण संख्या और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर आ गया क्या, तो यहाँ पर आ गया रूट वाला संख्या। तो रूट वाला संख्या क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, ठीक है। रूट वाला संख्या बहुपद नहीं होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट करते जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है 9x पावर 4 प्लस 5y² माइनस 3z पावर 5। तो ये बहुपद है कि नहीं है बताइए तो जल्दी जल्दी। अब बता सकते हैं आप लोग, ये बहुपद क्या होगा, बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पावर में पूर्ण संख्या और यहाँ पावर में पूर्ण संख्या और यहाँ पर पावर में पूर्ण संख्या, और ये सब हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक बहुपद। और यहाँ पर पावर में पूर्ण संख्या होगा तो ये एक बहुपद होगा, ठीक है। पावर में पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बचा है। यहाँ पर क्या है, x³ प्लस 4y पावर माइनस 5 और माइनस 2z पावर 5, ठीक है। तो बताइए तो ये बहुपद है कि नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या आ गया। क्या आ गया, तो ऋणात्मक संख्या आ गया। तो ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। बहुपद होने के लिए सिर्फ कौन सा संख्या होना चाहिए, तो सिर्फ बहुपद होने के लिए सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, पावर में। तो आशा होगा इस स्लाइड से आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। क्या है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। बहुपद के कितने प्रकार, तो बहुपद के 3 प्रकार। कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, तो पहला होता है चर के आधार पर, ठीक है। चर के आधार पर, बेस्ड ऑन वेरिएबल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, घात के आधार पर, बेस्ड ऑन डिग्री। तीसरा क्या होता है, पदों के आधार पर, बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है। तो बहुपद के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला चर के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर और तीसरा पद के आधार पर। फिर से बोलिए तो, पहला चर के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर और तीसरा पद के आधार पर, ठीक है। तो बहुपद के कितने प्रकार, तो बहुपद के 3 प्रकार, ठीक है। तो चलिए अब तीनों प्रकार को बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा यहाँ क्या, पहला क्या आता है, तो पहला आता है चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है, बेस्ड ऑन वेरिएबल, ठीक है। तो पहले चर के आधार पर पढ़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं, क्या है यहाँ पर, चर के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। तो बहुपद के भी 3 प्रकार और चर के आधार पर भी बहुपद के 3 प्रकार, ठीक है। पहला क्या होता है, एक चर वाला बहुपद, ठीक है, एक चर वाला बहुपद। और दूसरा होता है 2 चर वाला बहुपद और तीसरा होता है 3 चर वाला बहुपद, ठीक है। तो चर के आधार पर बहुपद कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला एक चर वाला बहुपद, दूसरा 2 चर वाला बहुपद और तीसरा 3 चर वाला बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितना चर हो, केवल एक चर हो, ठीक है, केवल एक चर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखिए x+3, तो x+3 में कितना चर है, x+3 में कितना चर है, तो यहाँ पर x है एक चर, तो इसमें कितना चर है, एक चर, और यहाँ पर एक क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा अचर हो जाएगा। तो एक चर वाले बहुपद में कितना चर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारा है 2 चर वाले बहुपद, ठीक है। 2 चर वाले बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 चर हो। इसमें कितना चर होना चाहिए, इसमें केवल 2 चर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जिसमें 2 चर हो 2 चर वाले, जिसमें एक चर हो एक चर वाले, जिसमें 3 चर हो 3 चर वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3x + 2y - 3, क्या है यहाँ पर, 3x + 2y - 3। तो इसमें कितना चर है, तो यहाँ पर पहला चर ये हो गया और दूसरा चर ये हो गया। अब जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अचर। 3 अचर है यहाँ पर, 2 भी अचर है और 3 भी यहाँ पर अचर है।
तो दो चर वाले बहुपद में कितना चर, तो यहाँ पर एक चर है और यहाँ पर एक चर, मतलब इसमें दो चर है तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाले बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दो चर हो दो चर वाले बहुपद, जिसमें एक चर हो एक चर वाले बहुपद। अब बच गया हमारा तीन चर वाले बहुपद। ठीक है, क्या बच गया, तीन चर वाले बहुपद। तीन चर वाले बहुपद क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन चर हो, इसमें कितना चर होना चाहिए, केवल तीन चर होना चाहिए। ठीक है, कितना चर, केवल तीन चर होना चाहिए, तीन चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए x माइनस वाई माइनस जेड, जैसे क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चर है, पहला चर और यहाँ पर दूसरा चर और यहाँ पर जेड है तीसरा चर, मतलब इसमें तीन चर, तो ये क्या हो जाएगा, तीन चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4y माइनस 5z, तो इसमें x पहला चर, y दूसरा चर और z तीसरा चर, मतलब तीन चर, तो ये क्या हो जाएगा, तीन चर वाले बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चर के आधार पर तीन प्रकार होता है जो कि हमने समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस जेड, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2, और यहाँ पर 3x माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर x माइनस 5। तो इस सबको बताना है इसमें कितना कितना चर है। ठीक है, तो पहला क्या है 3x प्लस 2y माइनस जेड, ये कौन सा बहुपद है, कितना चर वाला, यह है तीन चर वाला, क्योंकि यहाँ पर तीन चर है। ठीक है, कितना चर है, तीन चर, तो ये हो जाएगा तीन चर वाला। ठीक है, तीन चर वाला हो जाएगा, और इसमें कितना चर है, एक दो, तो ये हो जाएगा दो चर वाला। ठीक है, दो चर वाला। ठीक है, दो चर वाला हो जाएगा। इसमें देखिए कितना चर है, एक चर, दो चर और तीन चर, तो ये हो जाएगा तीन चर वाला। ठीक है, इसमें कितना चर है, एक चर, तो ये हो जाएगा एक चर वाला। ठीक है, एक चर वाला। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो चर के आधार पर कितना प्रकार, एक तीन प्रकार, पहला एक चर वाला, दूसरा दो चर वाला और तीसरा तीन चर वाला। एक चर वाला बहुपद में एक चर होना चाहिए, दो चर वाला बहुपद में दो चर होना चाहिए, और तीन चर वाले बहुपद में तीन चर होना चाहिए। ठीक है, तो चर के आधार पर क्या हुआ, हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं किसके आधार पर, अब हम बढ़ेंगे किसके, तो घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बेस्ड ऑन डिग्री। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर कितना है, तो घात के आधार पर कितना प्रकार है, तो एक दो तीन चार। ठीक है, कितना, चार प्रकार है। ठीक है, तो पहला इसमें आता है शून्य बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं और इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, जिस बहुपद के सभी चरों का गुणांक शून्य के बराबर हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर नया वर्ड क्या मिला, तो गुणांक बोला। ठीक है, गुणांक क्या होता है, चलिए पहले इसको हम समझते हैं फिर उसको समझेंगे। ठीक है, गुणांक होता है जैसे 3x² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि x² का गुणांक क्या है, तो आप लोग बोलिएगा 3 है। ठीक है, जो जिसके साथ गुणा होता है वो उसका गुणांक होता है। जैसे x² का गुणांक 3 हो गया, और यहाँ पर 3y है, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2z है, z का गुणांक क्या हो जाएगा, तो z का गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणांक आप लोग समझ गए होंगे, जिसके साथ जो गुणा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कहानी हमारा। आगे यहाँ पर तो शून्य बहुपद क्या होता है, जिसके सभी चरों का गुणांक शून्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 0x² प्लस 0x प्लस 0, यहाँ पर क्या है 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो इसके सभी चर का गुणांक क्या है, 0 है। तो पहला चर यहाँ पर, दूसरा चर यहाँ पर, तो चर का गुणांक यहाँ पर 0 है, इस चर का भी गुणांक यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो 0 के बराबर होता है उसे शून्य बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा बहुपद, तो ये हो जाएगा शून्य बहुपद। क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद हो जाएगा ना।
क्लियर है शून्य बहुपद क्या होता है? ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है समझ गए है ना? तो चलिए शून्य बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंदु है, उसको समझते हैं। क्या है यहाँ पर? पहला तो शून्य बहुपद का मान शून्य होता है। शून्य बहुपद का मान शून्य होता है, कैसे होता है चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, तो 0x² प्लस 0x प्लस 0 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 को x² से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा, और 0 में x से गुना करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पर 0 होगा, तो और 0 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो शून्य बहुपद का मान क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है, शून्य बहुपद का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर है शून्य बहुपद को px बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो px बराबर 0 पॉलिनोमियल ऑफ 0 के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारा है रेखीय बहुपद। ठीक है, रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए लीनियर पॉलिनोमियल को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 हो। ठीक है, रेखीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जिसका घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा घेर देते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग को ध्यान रहे। क्या होना चाहिए? मतलब रेखीय बहुपद का घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब जिस बहुपद के चर का घात 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पर x प्लस 5 है। ठीक है, तो x प्लस 5, तो इसमें चर क्या है? x है। x का पावर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यही 1 क्या हो जाएगा? मतलब पावर में 1 है, तो ये पूरा बहुपद क्या कहलाएगा? तो पूरा बहुपद कहलाएगा रेखिक बहुपद। ठीक है, क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 5 है, तो 3x पावर में यहाँ पर 1 है, तो पावर में घात का मतलब क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, घात का मतलब क्या होता है? पावर। पावर हम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पावर लिख देते हैं। घात का मतलब पावर होता है। यहाँ पावर में 1 है, तो इसीलिए यह पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? तो रेखीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में यहाँ पर कुछ है लिखा हुआ। ठीक है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है px बराबर ax प्लस b। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो कहाँ पर लिखें? कहाँ पर? इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते इसको हम। यहाँ पर लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा पेन लेते हैं, उससे लिखते हैं रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है। ठीक है, क्या होता है? ax प्लस b होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है। और यहाँ पर नीचे में है a और b, यहाँ पर लिखा हुआ है a और b वास्तविक संख्या है। मतलब यहाँ पर a जो है और b जो है वहाँ पर क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a बराबर 0 नहीं देंगे। ठीक है, अगर a बराबर हम 0 कर देते हैं तो ये रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर a और b क्या है? तो a और b है वास्तविक संख्या, और a बराबर क्या नहीं होगा? तो a बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस स्लाइड से कोई दिक्कत है? नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर हमारा अगला त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या है? त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको समझते हैं। बोल रहा है वैसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात 2 हो। ठीक है, चर की घात 2 हो, इसको हम घेर देते हैं। इसमें चर का घात क्या होगा? चर का घात 2 होगा। ठीक है, मतलब पावर में 2 रहना चाहिए, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस बहुपद के घात में 2 आएगा, पावर में 2 आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, सिंपल परिभाषा। ठीक है,
तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, 3x² प्लस 5y माइनस 10, ठीक है। क्या है यहाँ पर 3x² प्लस 5x माइनस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, यहाँ पर पावर में 2 है, ठीक है। 2 मतलब घात 2 है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा क्या कहलाएगा, तो पूरा हमारा कहलाएगा क्या, तो पूरा हमारा कहलाएगा क्या, तो द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके पावर में 2 होता है। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर पावर में तो 1 है, तो 1 को काहे हम लिए, क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात जो होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात क्या है, सबसे ज्यादा घात है 2, तो इसीलिए हम 2 को लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस 3x² प्लस 4y माइनस 3, तो यहाँ पर चर का घात क्या है 2 है, अधिकतम घात 2 है, मतलब घात 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर होता है एक चीज, क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो क्या होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c, क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारा आता है, क्या आता है, आगे यहाँ पर आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, त्रि और घात, मतलब जिसका घात त्रि मतलब 3 होता है, जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर घात 3 को हम पहले घेर देते हैं, उसके बाद इसको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बोल रहा है ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे x³ प्लस 6, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर x³ प्लस 6, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं त्रिघात, ठीक है, त्रिघात, ठीक है। तो त्रि मतलब 3 होता है और घात मतलब पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो x पावर 3 है, ठीक है। तो x पावर 3 मतलब जिसका घात 3 हो, तो इसका घात 3 है, तो ये पूरा बहुपद क्या कहलाएगा, पूरा बहुपद कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x³ प्लस y² माइनस 6, ठीक है। x³ प्लस y² माइनस 6, तो इसमें चर का अधिकतम मान क्या है, 3, अधिकतम घात क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 को लेकर हम चलेंगे, तो 3 है मतलब ये पूरा बहुपद क्या कहलाएगा, तो पूरा बहुपद कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है नीचे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। क्या आता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। क्या आता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम स्टार मार देते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा है हमारा पद के आधार पर, ठीक है। तो चलिए पद के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा, पद के आधार पर किसका प्रकार, तो बहुपद का प्रकार, ठीक है, पद के आधार पर, ठीक है ना। क्या है, पद के आधार पर, ठीक है, क्या यहाँ पर पद के आधार पर, ठीक है। तो पद के आधार पर पहला बहुपद क्या आता है हमारा, एक पदी बहुपद, ठीक है। क्या आता है, एक पदी बहुपद, क्या आता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद को इंग्लिश में मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल,
तो चलिए इसका परिभाषा हम देखते हैं, परिभाषा क्या है यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। जिस बहुपद में केवल एक पद हो, पद क्या होता है जिसमें चर अचर और घात हो, इसमें क्या कितना पद होना चाहिए, एक पदी बहुपद में कितना पद, तो एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3, तो 3 एक पद है, 3 में एक पद है, और x भी एक पद है, और x स्क्वायर भी एक पद है, ठीक है। पद क्या होता है जिसमें अचर गुना चर और पावर में घात हो, ठीक है, यही क्या कहलाता है, हमारा पद कहलाता है, ठीक है। तो एक पदी बहुपद में कितना पद, एक पद, एक पद किससे मिलकर बनता है, चर अचर और घात से, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरा हमारा यहाँ पर है द्विपदी बहुपद, जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो द्विपदी मतलब दो पद, द्वि मतलब दो, अब पदी मतलब पद, तो जिसमें दो पद हो, ठीक है। इसमें कितना पद होना चाहिए, तो यहाँ बोल रहा है केवल दो पद हो, ठीक है। परिभाषा देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे हो जाएगा 2x + 3, क्या है यहाँ पर 2x + 3, तो 2x एक पद है और 3 एक पद है, ठीक है। 2x एक पद और 3 एक पद, तो पद को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया 3x पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 1 + 2, तो पद को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है, चिन्ह से इधर, चिन्ह से इधर, चिन्ह से इधर, चिन्ह से इधर, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही सब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में है 2x + 3, तो 2x एक पद है क्योंकि इसमें अचर है, चर है और पावर में 1 है, इसमें भी अचर है और यहाँ पर चर है और पावर में 0 होगा, ठीक है, पावर में 0 होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अचर है, चर है और 0 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा कहलाएगा क्या, तो पूरा कहलाएगा द्विपदी बहुपद, ठीक है। द्विपदी बहुपद में कितना पद होना चाहिए, दो पद होना चाहिए, केवल दो पद, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी मतलब तीन, पदी मतलब पद, त्रिपदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, ठीक है, जिसमें 3 पद हो, कितना पद होना चाहिए, इसमें केवल 3 पद होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 2x + 3y - 5, क्या है 2x + 3y - 5, तो चिन्ह से इधर एक पद, चिन्ह से उधर एक पद, फिर चिन्ह से इधर एक पद, मतलब टोटल कितना पद है, इसमें 3 पद है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। पूरा क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ आता है बहुपद की घात। क्या आता है, बहुपद की घात, क्या आता है भाई साहब, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, मतलब कोई बहुपद होगा उसका अधिकतम जो भी घात होगा, जो कि हमने पहले बताए हैं। जैसे चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3x³ + 3x स्क्वायर + 4x + 2, क्या है यहाँ पर 3x³ + 3x स्क्वायर + 4x + 2 है। इसमें कितना चर है, 1 2 3, 3 चर है। तो तीनों चर में सबसे अधिकतम घात किसका, अधिकतम मतलब सबसे उच्चतम, और सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इसका घात है, इसका, तो यही घात क्या कहलाएगा, तो बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है, बहुपद का घात कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा रहेगा वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रहेगा वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रहता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसमें देखिए 7x² + 3y + 6, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसमें देखिए 9x³ + 4x स्क्वायर - 3z, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो आप लोग के पास आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो जैसे देखिए 9x⁻6 + 2y क्या हो जाएगा, 5 + 2z 4 + x 2 + z 3, ठीक है।
10⁻³ तो इसमें चर का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो चर का अधिकतम घात 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम घात समझ गए, चर का सॉरी बहुपद का अधिकतम घात समझ गए। जो सबसे जिस चर का सबसे मतलब जिस चर का सबसे अधिकतम घात हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। ठीक है, जिस बहुपद की उच्चतम घात, किसी बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो आशा हो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद का, क्या पढ़ेंगे, बहुपद का शून्यक। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको देखते हैं। चर का वो मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे ले लीजिए x+5 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना होगा, -5 होगा कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। अब देखिए इस x के मान को हम यहाँ पर अगर रखते हैं x पर, तो ये शून्य के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हम जांच करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर x+5 = 0। ठीक है, तो x की जगह हम करेक्ट क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, -5, और यहाँ पर +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -5 और +5 बराबर 0। तो यहाँ से इसको हम काट सकते हैं। तो 0 बराबर क्या होगा, अगर x का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। जैसे यहाँ पर x का मान -5 था और यहाँ पर x की जगह हम -5 रखे तो पूरा बहुपद क्या हो गया, तो शून्य के बराबर हो गया। तो इसी मान को हम क्या बोलेंगे, इसी x बराबर -5 को हम क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक। तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे 2x+3 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3, और x बराबर -3/2। ठीक है, -3/2 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया -3/2। अब -3/2 अगर यहाँ पर x की जगह रखते हैं तो पूरा बहुपद शून्य आता है कि नहीं आता है, चलिए इसको देखते हैं। तो 2 × यहाँ पर रखेंगे -3/2 +3 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और -3 गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, +3 बराबर 0। अब इसको हम यहाँ पर काट सकते हैं 3 बार में। तो यहाँ पर -3 और +3 बराबर 0 होगा, और -3 से +3 कटेगा और यहाँ पर 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद का मान क्या आ गया, तो बहुपद का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मतलब चर का वह मान आ रहा है, मतलब यहाँ पर x का x चर है तो चर का 3/2 आया था मान, -3/2। और अगर -3/2 को हम यहाँ पर रखे थे तो पूरा बहुपद क्या हो गया, तो शून्य होगा। उसी प्रकार यहाँ पर x का मान 5 आया था और 5 को यहाँ पर रख दिए तो पूरा बहुपद का मान क्या आ गया, तो शून्य आ गया। ठीक है, तो हम इसीलिए बोल सकते हैं बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक टॉपिक और बचा है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, बहुपद का मान। तो चलिए इसके लिए हम एक बहुपद लेते हैं, जैसे लेते हैं 5x+3। ठीक है, 5x+3। ठीक है, तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, ठीक, जब x का मान 1 लेते हैं तो बहुपद का मान क्या आता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5 गुना x की जगह 1 रखेंगे +3 होगा। तो यहाँ पर 5 + 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। जब हम x का मान 1 लिए तो बहुपद का मान क्या आ गया, तो बहुपद का मान आ गया कितना, तो बहुपद का मान आ गया 8। ठीक है, तो बहुपद का मान 8 कैसे आया, जब हम x का मान 1 लिए तो बहुपद का मान क्या आया, तो बहुपद का मान 8 आया। जब x का मान 1 लिए तो बहुपद का मान 8 आया। ठीक है, तो इसी प्रकार चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 2x+3। ठीक है, तो यहाँ पर हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर मान लीजिए 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 + 3, 2 × 2 4 + 3, तो 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। जब हम x का मान 2 रखें तो बहुपद का मान क्या आया, 7 आया। तो यही बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। ठीक है,
और स्लाइड है तो और स्लाइड नहीं है। तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे इसका प्रश्नावली। एक प्रश्नावली कितना, तो प्रश्नावली हो जाएगा कितना 2.1 मतलब 2.1 लेकर आएंगे पार्ट 2 में, और सवाल को अच्छी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।